हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शहर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टीवी टुडे नेटवर्क। मैंने इसका गूगल पे सर्च मारने के बाद जो दिखाई दे रहा है वो पेज ओपन किया हुआ है और उसके अंदर जो इसका विकिपीडिया दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर आप थोड़ा देख लो कि ये टीवी टुडे नेटवर्क के अंदर कौन से ये ऑलरेडी मीडिया सेक्टर है, ठीक है, टेलीविज़न चैनल वाला है। और द टीवी टुडे नेटवर्क इज़ अ इंग्लिश हिंदी इंडियन न्यूज़ टेलीविजन नेटवर्क बेस्ड इन इंडिया, ठीक है। इट इज़ लिस्टेड ऑन BSE NSE पे दोनों जगह ये है। और इसके फेमस जो चैनल्स है, न्यूज़ चैनल से आज तक है, इंडिया टुडे टेलीविज़न है, आज तक तेज़ और आज तक HD, ये इसके चैनल हैं, ठीक है। और इसका जो स्टॉक प्राइस है यहाँ पे दिया हुआ है कितना पर ट्रेड हो रहा है। और ये फाउंडर है अरुण पुरी, ये इसके फाउंडर है, उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो और कुछ है नहीं इस पे, इसका वेबसाइट देखने लायक तो है नहीं क्योंकि मैंने देख लिया है। और ना ही कोई ओनली न्यूज़ बताता है उस पर, आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो, बट और कुछ खास है नहीं। और ऑलरेडी मीडिया सेक्टर है तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी हम इसके शेयर के बारे में तुरंत बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मनी कंट्रोल के साइट पे जाएंगे। मनी कंट्रोल का हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टीवी टुडे नेटवर्क का जो प्राइस है ये फ्राइडे का प्राइस है 12 तारीख का। और ऑलरेडी मैं 10 तारीख को इसमें से निकल चुका हूँ मुझे। और इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद ऑलरेडी 2-3 कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से मुझे ये पॉसिबल नहीं हुआ उस दिन वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और इसलिए मैंने ये वीडियो आज ला रहा हूँ। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे जिसमें प्रॉफिट बुकिंग किया है उसकी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये टीवी टुडे नेटवर्क का जो शेयर है अभी उसका हम परफॉर्मेंस देखेंगे, बाकी सब एनालाइज करेंगे कि ये शेयर कैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे इसका हम देख रहे हैं कि ये 193 का जो लो था उससे ये 379 तक का हाई तक ये 52 वीक में पहुँच गया। एक साल के अंदर 193 से 379 ये जा चुका है। और अभी जो 349 प्राइस चल रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी मैं इसमें से निकल चुका हूँ और इसमें मैंने लगभग 3 महीने तक होल्ड करके रखा था और लगभग मैंने 21% इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, ठीक है। तो इतना टाइम क्यों लगा, कब से ये बढ़ा, ये भी हम देखेंगे। और आगे इसका क्या फ्यूचर है ये भी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी एक और ये शेयर कैसा है ये भी देख लेंगे। तो इसका अभी स्वॉट एनालिसिस देख लेते। तो इसमें देख लो ये यहाँ पे 9 स्ट्रेंथ बता रहा है ये कंपनी के अंदर। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ, ये हाई TTM अर्निंग पर शेयर है, तो इसका ये स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, तो ये एक स्ट्रेंथ है जो टॉप का स्ट्रेंथ है। 9 में से टॉप पे ये स्ट्रेंथ बता रहा है। और वीकनेसेस 3 बता रहे हैं, जिसमें से एक यहाँ पे बताया गया है कि कंपनीज विद ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अभी ये कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट बढ़ाती जा रही है, खर्चा करती जा रही है। तो ये इसका एक वीकनेसेस है, 3 में से एक वीकनेस बताया है कि ऑलरेडी कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के हिसाब से पहले ही कॉस्ट कर रही है, ज़्यादा खर्चा कर रही है। और अपॉर्चुनिटी में क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि कंपनीज विद द करंट TTM PE रेशियो लेस देन 3 years 5 years, ठीक है। इसका जो P बता रहा है वो बहुत अट्रैक्टिव बता रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है। ये एक अच्छी बात होती है कि इसका जो P है, P रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो अच्छा खासा है, वो कम है। और P कम होना अच्छी बात होती है क्योंकि उसमें पोटेंशियल रहता है, आगे बढ़ने के चांसेस और रहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये अच्छा नज़र आ रहा है, इसका P अच्छा नज़र आ रहा है। और थ्रेट इसमें 2 है और 2 में से जो थ्रेट एक बताया गया है कि यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, उनका नॉन कोर इनकम बढ़ते जा रहा है, जो कि बिज़नेस के रिलेटेड नहीं है, वो दूसरा ही इनकम इनका ज़्यादा आ रहा है। जो बिज़नेस से आना चाहिए उससे ज़्यादा नॉन कोर इनकम बढ़ रहा है। तो वो डर रहता है कि ये बिज़नेस जिस चीज़ के लिए ओपन है, जिस चीज़ के लिए चल रहा है, उसका इनकम सबसे ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक थ्रेट है, डर है।
और यहाँ पे अभी हम इसका ओवरव्यू देख लेंगे, इसके प्राइस का और इसके बाकी चीज़ें इसमें देख लेंगे ओवरव्यू में ये कैसा है। तो मार्केट इसका कैपिटल देख लो, 2000 करोड़ की कंपनी है ये, अच्छी खासी है। और बाद में इसका डिविडेंड भी देखो 0.72% दे रहा है, मतलब 1% से कम ही दे रहा है, जो आपको बैंक अकाउंट में आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो 0.72% यहाँ पे मिल रहा है। और इसका हम यहाँ पे फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 का फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू मतलब 10 का अगर हुआ रहेगा, उसके बाद ये स्प्लिट होने के बाद 5 हुआ रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देख लो, पीबी रेशियो देख लो, यहाँ पे 2 का है, तो पीबी भी अच्छा ही है। और इसका पी रेशियो ऑलरेडी वहाँ पर हमको अपॉर्चुनिटी में दिखा था कि ये अच्छा है, पी 3 साल और 5 साल के भाव के आसपास है, पुराना, मतलब वो 3-4 साल पहले देखोगे या 5 साल पहले देखोगे तो जो पी होना चाहिए वही पी इसका अभी भी है। तो इसका मतलब अभी भी इसमें पोटेंशियल बाकी है, ग्रोथ बाकी है। पी 11, 11.5, 12 का पी है, तो पी भी अच्छा है इसका, ठीक है। और ये हमने देख लिया लो से 52 वीक हाई कितना गया है, तो ये कंपनी ने पैसा डबल तो नहीं किया है, ठीक है। और डबल करने के लिए इसको लगभग और थोड़ा सा मतलब डबल के आसपास ही है, इसको डबल कर लो तो 380 तक होता है। तो 380 के ऊपर थोड़ा आ गया तो ये ऑलरेडी डबल कर देगा, तो जल्दी हो जाएगा किसी के जिसने ये लो पे लेके रखा रहेगा तो। और अभी हम इसका चार्ट देख लेंगे, चार्ट वाइज कैसे है। तो कंपनी का हम यहाँ पे पहले 1 मंथ का चार्ट निकालते हैं, ठीक है। ये है 1 मंथ का चार्ट, और 1 मंथ के अंदर देखो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। 290 का प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, 288, 290। तो यहाँ से ये इतना दौड़ा है, भागा है, ठीक है, लगभग यहाँ तक अच्छा खासा ये 1 महीने में भाग चुका है। और 3 महीने का चार्ट देख लो, 3 महीने का भी यहाँ पे चार्ट ठीक ठाक है, ग्रो ही है। 3 महीने का चार्ट भी अच्छा ही दिख रहा है। अभी इसका हम 6 महीने का चार्ट देख लो, सबसे रिस्की 6 महीने का चार्ट है कि यहाँ पे देख लो शेयर यहाँ से जो निकला 280 के भाव से, जो 277 280 के भाव से यहाँ पे जो निकला है, तो यहाँ पे एक हाई बनाया उसने 379 का। फिर वहाँ से जो ये गिरा तो ये जो लो है यहाँ पे फिर से 289 293 के आसपास यहाँ पे आया ये, ठीक है। कहाँ से ये आया? 379 से इतना गिर चुका है ये शेयर, कुछ ही महीने के अंदर गिर गया था। फिर उसके बाद थोड़ा फिर ये तो स्विंग ट्रेडर क्या करता है, ऐसे टाइम पे वो ख़रीद लेता है। स्विंग ट्रेडिंग का यही कमाल होता है कि स्विंग ट्रेडर को पता चलता है अभी तो ख़रीद लेना चाहिए, शेयर अच्छा खासा गिरा है। स्विंग ट्रेडर डरते नहीं है, तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है। और यहाँ से फिर ये उछाल आता है तो उसको बेचना पड़ता है, या नहीं भी बेचेगा होल्ड भी करके रखेगा, तो जब जब ये प्राइस पे दिखेगा तब तक उसको लेना, या इससे नीचे भी जाएगा प्राइस तो भी लेना रहता है। तो इस हिसाब से तो ऑलरेडी मैंने ये भाव में कई अगस्त के आसपास, मतलब 3 महीने पहले ले लिया था मैंने, सितंबर में लिया था, ठीक है, सितंबर के आसपास यहाँ पे मैंने किधर लिया था, ठीक है। तो 3 महीना होल्ड करने के बाद जो मुझे लगा कि अभी इसमें ग्रोथ आ सकता है, तो मैंने देख लिया कि इसमें आ गया। अगस्त सितंबर के बीचों बीच यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने ले लिया था, ठीक है। तो उसके बाद ये एक बार डिविडेंड दे चुका है इसने, 8 सितंबर को डिविडेंड दिया, तो वो डिविडेंड भी मुझे मिल गया है और वो अकाउंट में रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत शेयर्स होते हैं, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी मेरी चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ शेयर प्रॉफिट देके जाता है, और लगभग मैं 21% तो लेता ही हूँ, या उससे ज़्यादा होता है तो, बट मिनिमम मेरा 21% होता है। तो ये 3 महीने होल्ड करने के बाद मुझे दिखाई दिया कि 21% आ रहा है, तो मैं इसमें से निकल गया, ठीक है, क्योंकि एज अ स्विंग ट्रेडर मेरे लिए उतना भी बहुत है, और वही प्रॉफिट में कहीं और शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमको
देख लिया कि 6 महीने का चार्ट कैसा है। अभी इसका जो 1 साल का चार्ट भी देखोगे तो यहाँ पे 200 का जो भाव है वहाँ से ये भागते हुए 199 भी यहाँ पे प्राइस दिख रहा था, यहाँ से ये भाग के यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, 1 साल के अंदर। तो 1 साल में खाली एक बार यहाँ पे टॉप मारा था, उसके बाद गिर के, बट चार्ट देखो ऊपर अपसाइड ही है, तो अच्छा खासा है। और 5 साल का चार्ट थोड़ा सा ख़राब नज़र आ रहा है कि देखो ये डाउन साइड नज़र आ रहे हैं। तो 5 साल में चार्ट में जो 5 साल पहले जो प्राइस थी उसी के आसपास आज भी प्राइस है। देखो ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो 5 साल के आसपास ही इसका आज भी प्राइस है। तो 5 साल से जो इन्वेस्ट करके यहाँ पे रुके रहेंगे वो आज भी देखते रहेंगे कि उनका शेयर वहाँ का वहाँ ही है, तो कोई कुछ खासा उनको फ़ायदा हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है लॉन्ग टर्म। इसीलिए कभी कभी लॉन्ग टर्म किस में करना है, कैसे करना है, ये भी पता होना चाहिए, चार्ट वाइज देखना भी चाहिए। ठीक है, तो हर एक चीज़ स्टडी करना ज़रूरी होता है, और ये चैनल पे आपको सारी स्टडी मिल जाएगी शेयर के बारे में, सभी शेयर के बारे में। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा अच्छा है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कौन सा है, ट्रेडिंग के हिसाब से कौन सा अच्छा है, सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ना कि फेक इन्फॉर्मेशन जो कि कुछ भी बता दूँ कि ये शेयर यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ जाएगा, ये कुछ नहीं। इसका ग्रोथ जो भी है जेन्युइन मुझे जो लगता है वही मैं चीज़ बताऊँगा आपको। ठीक है, और एक्चुअल में मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ, इसलिए आपका भी प्रॉफिट ज़रूर होगा। अभी यहाँ इसका मैक्स देखते, मैक्स टू मैक्स कहाँ से कहाँ तक, ये 2005 से कंपनी लिस्टेड है, ये 2004 से है। और ये 2004 के बाद यहाँ पे जो प्राइस था 2004 का, यहाँ पे 145 का जो लो यहाँ पे 145 से यहाँ पे ये लगभग देख लो डबल या ट्रिपल हो गया है। नहीं, डबल के आसपास ही है, डबल से या 2.5 गुना ही हो गया है। मतलब सोच लो 2004 से भी कोई इन्वेस्टेड रहता तो उसको कोई अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता। इतना लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बाद भी अगर किसी को प्रॉफिट ना हो तो उसका मतलब उसको कैसा लगेगा। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। लॉन्ग टर्म भी अच्छा ही है, बट लॉन्ग टर्म के शेयर अलग होते हैं। तो यही ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये शेयर है। देखो कहाँ बाय करना चाहिए। देखो यहाँ बाई करेगा तो यहाँ पे निकलना चाहिए, यहाँ बाई करेगा तो यहाँ पे निकलना चाहिए, फिर इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता है यहाँ पे करके रखता 2011 में या 13 में जो दिख रहा है प्राइस, फिर यहाँ पे जो प्राइस आया था 18 में, 5 साल में वो बहुत पैसे कमा लेता। तो ये भी होता है स्ट्रैटेजी कि कितना साल होल्ड करना वो भी पता होना चाहिए, कौन से शेयर को कितना साल होल्ड करना चाहिए, नहीं तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएगी। देखो ये जो प्राइस दिख रहा है यहाँ पर भी वही प्राइस आया हुआ है जो 2020 में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 2004 से 16 साल बाद भी वही हमको प्राइस दिखाई दे रहा है। तो कंपनी में क्या कमाया है ये भी होता है, इससे अच्छा बैंक अच्छा दे देती। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि कौन से शेयर में कब शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है, बट उसका नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, तो स्टडी प्रॉपर होना चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें ये चैनल पे ज़रूर मिल जाएगी, सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना है, बाकी कोई टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती जाएगी, और जिसमें मैं खुद प्रॉफिट करता हूँ वही चीज़ें आपको मैं खुद बताऊँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसका प्राइस एंड वॉल्यूम देखते हैं कि ये परफॉर्म कैसा किया है इसने। 1 वीक का इसका देख लो रिटर्न कितना है, 7% तक है। और 1 महीने का इसका रिटर्न देख लो लगभग 20% तक है। 3 महीने का इसका रिटर्न देख लो लगभग 21% तक है। और यहाँ पर जो YTD बता रहा है कि जनवरी से अभी तक का जो रिटर्न है इसका, ठीक है, जनवरी से अभी तक ये 53% बढ़ चुका है, और 1 साल में ये 73.87% बढ़ चुका है। और 3 साल का इसका रिटर्न देख लो नेगेटिव है। तो 3 साल वाले तो हाथ पे हाथ धरे रह के बैठे रहेंगे, मतलब हाथ टेंशन में रहेंगे या माथे पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि यार मैं इतने साल से भी इन्वेस्टेड हूँ बट प्रॉफिट क्यों नहीं है, मेरा लॉस में दिख रहा है ये। तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड है तो उसके लिए मैं स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट लेके इसमें से निकलना चाहिए, या कब प्रॉफिट लेना चाहिए, कब इसमें एंट्री करना चाहिए, ये भी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे टीवी टुडे
का Q2 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता रहे हैं, ठीक है, PAT बता रहे हैं, वो 37% से यहाँ पे अप बता रहे हैं, बढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ये अच्छी न्यूज़ है, जो अच्छा रहेगा वो यहाँ पे बताएगा। बट ये 18 अक्टूबर का ये न्यूज़ है, ठीक है। 38 करोड़ से ये बढ़ा हुआ है, ये ICICI डायरेक्ट ने बताया। वो न्यूज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे फॉरम जनता इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है, कि इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये इनसाइडर ट्रांजैक्शन भी है, तो पुराने ये डील्स जो है, बड़े बड़े पुराने डील्स हैं। अभी यहाँ पे 12 नवंबर का एक मार्केट सेल है, ठीक है। एम्प्लॉई है ये लोग, और कितनी क्वांटिटीज़ कितने में बेची है क्या है, तो मार्केट में सेल किया है, ये इनसाइडर ट्रांजैक्शन से, तो इतनी क्वांटिटीज़ उन्होंने बेच दी, और ये ट्रांजैक्शन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसका हम फाइनेंशियल देखेंगे। अभी इसका फाइनेंशियल कैसा है, ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंपनी का फाइनेंशियल्स। अभी इसका 2017 का देख लो, जो रिवेन्यू बता रहा है 652 करोड़ बता रहे हैं, और 2018 का जो रिवेन्यू बता रहा है इनकम इसका है 720 करोड़ का है। 2019 का जो रिवेन्यू है इसका 742 करोड़ का है, और 2020 का जो रिवेन्यू है इसका 857 करोड़ का है, और 2021 का जो रिवेन्यू है 782 करोड़ का है। और 2021 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें और टाइम है, तो 4-5 महीने बाकी है, 5-6 महीने, तो उसके अंदर 5 महीने तो बाकी है, समझ लो कि उसके अंदर और परफॉर्मेंस आ सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने इसका रिवेन्यू देख लिया, तो रिवेन्यू तो उसका चार्ट वाइज अच्छा ही नज़र आ रहा है, अपसाइड ही नज़र आ रहा है, तो कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही है रिवेन्यू के अंदर। अभी नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखते हो, नेट प्रॉफिट भी देखो चार्ट इसका अपवर्ड ही नज़र आ रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। देखो 2017 में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया था कंपनी ने, फिर 2018 में 118 करोड़ का, और 2019 में 131 करोड़ का, 2020 में 139 करोड़ का, और 2021 में 131 करोड़, और 2021 का अभी थोड़ा कुछ महीने बाकी है, तो और भी प्रॉफिट ये कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छा है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, शेयर किसने कितने शेयर्स लेके रखे हैं। तो प्रमोटर ने सबसे ज़्यादा शेयर्स लेके रखे हैं, मतलब प्रमोटर जो मालिक है उनके पास इसके शेयर है 58.4545%। उसके बाद ये जो है वो पब्लिक ने लेके रखा है, 20-21% तक पब्लिक के पास है, और 15% तक ये DIs के पास है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, जो बड़े बड़े इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास है। और FIs ने भी इसमें पैसा लगा के रखा है, देखो फॉरेन वालों ने भी लगा के रखा है, इंडिया के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है उन्होंने भी लगा के रखा है, और पब्लिक ने भी लगा के रखा है, और प्रमोटर ने भी ज़्यादा अपने पास रखे हैं शेयर्स। तो अच्छा कंपनी ही होता है तभी ये लोग सब इन्वेस्ट करते हैं। मतलब देखो 4 म्यूचुअल फंड ने इसमें लगा के रखे पैसे, ठीक है, 4 म्यूचुअल फंड है, और FIs और FPI 29 FI और FPI ये फॉरेन के इन्वेस्टर्स है, ऐसे 29 है जो जिन्होंने इसमें पैसा लगा के रखा है। तो उसमें से एक ये रिसेंटली बढ़ चुका है, मतलब और एक जन ऐड हो चुका है, ये रिसेंटली ट्रांजैक्शंस हैं। तो लगभग यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, कोई कुछ ख़राबी नज़र नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत होगी तो शॉर्ट एनालिसिस में थोड़ा बहुत होता ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहता है, बट मैक्सिमम चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पे स्ट्रेंथ में 9 है तो वीकनेस 3 है, और ट्रेड 2 है तो 2 अपॉर्चुनिटी भी है, तो मैक्सिमम चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। चार्ट में भी देख लिया तो मैक्सिमम चीज़ें अच्छी होने की वजह से ये कंपनी अच्छी ही है, कोई ख़राबी नहीं है। मेन तो फाइनेंशियल होता है, तो जो फाइनेंशियल अच्छा होना कंपनी का सबसे बेस्ट होता है। तो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छी है। फ़िलहाल अभी इसका जो हाई है तो हाई से थोड़ा नीचे है, ठीक है। हाई से लगभग ये 30 रुपीज़ डाउन है, 30 रुपया नीचे ही है, तो मतलब लगभग 8-9% नीचे है। फिर ये हाई को टच करेगा या उधर से भी नीचे जा सकता है, तो उसके चांसेस हैं। तो हाई से और थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से इसमें बाई करके चल सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से चल सकते हैं, या शेयर और थोड़ा डाउन पे मिले तो थोड़े टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए थोड़ा रख सकते हैं।
तो फ़िलहाल अभी तो मैं बाई करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि हाई के पास मैं कभी किसी को बाई करने नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे रहते हैं बेचने के लिए, ठीक है, और लोगों को घाटे में डालने के लिए, नुकसान कराने के लिए बड़े लोग रहते ही है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे किसी को बाय या कुछ ख़रीदो ये चीज़ नहीं बोलूँगा। बट ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, कोई इसमें ज़्यादा ख़राबी नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा वेट करो, या अभी इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा ही प्रॉफिट होगा, या ये हाई तोड़ के और आगे जाएगा नहीं जाएगा, इसके चांसेस कम रहते, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट भी बहुत अप में है और अच्छे से करेक्ट हुआ नहीं है, मार्केट भी बहुत बढ़ चुका है। तो एक बार ये सब करेक्ट होने दो, और होने के बाद फिर से ये शेयर्स अच्छे भाव पे मिल जाएंगे, फिर ले लेना, फिर से ये बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से कोई घाटा होने वाला तो नहीं है, और फ़ायदे की बात है तो फ़ायदा होने के लिए अगर कमाना ही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी, सही इन्फॉर्मेशन आएगी, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आएगी। चैनल नया है तो चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।